आज हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। 3 लोग इसकी केबल कार में फंस जाते हैं। दूर दूर तक कोई नहीं होता। वहां पर बर्फ का तूफान आ जाता है। वो लोग वहां से कैसे बचते हैं या वहीं मर जाते हैं, आइए जानते हैं उसके बाद उन लोग के साथ क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है, हम 3 लोगों को देखते हैं। डैन, उसकी गर्लफ्रेंड पार्कर, उसका बेस्ट फ्रेंड जॉय। वो लोग इसकी केबल कार पर बैठने के लिए एक लड़की का इंतजार करते हैं जो उसमें काम करती है। जॉय की दोस्त है, वो कम पैसों में इसकी करने का मौका देती है। ड्यूटी शिफ्ट होती है। एक लड़की की जगह पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम जेसन होता है। अब उनके पूरे प्लान पर पानी फिर गया। उन लोगों को एक आइडिया आता है। डैन अपनी गर्लफ्रेंड पार्कर से उस आदमी के पास जाने को कहता है ताकि वो जाकर उससे बातें करे, हम लोगों को इसकी के लिए पूछे। वो जाती है और उसे मनाती है। काफ़ी कोशिश करने के बाद वो कुछ पैसों में मान जाता है। उसके बाद वो तीनों स्की डाइव करने के लिए जाते हैं। रास्ते में जाते समय खूब मस्ती करते हैं। पार्कर सिगरेट पीती है जिससे जॉय को परेशानी होती है। कुछ दूर चलने के बाद केबल रुक जाती है। वहाँ पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो केबल चलने लगती है। उसके बाद वो लोग बर्फ में स्की करने के लिए जाते हैं। पार्कर को स्की करना नहीं आता है। उसको डैन हेलमेट पहनाता है ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि वो पहली बार स्की कर रही है और उसे चोट भी लग सकती है, इसीलिए वो हेलमेट पहनाता है। तभी जॉय एक लड़की शैनन के पास जाता है और उसकी हेल्प करता है। तभी उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, उसे मारने लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे डांटती है और उसे वहाँ से जाने को कहती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों बातें करते हैं और वो लड़की उससे सॉरी मांगती है। कुछ देर बातें करने के बाद जॉय वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो लोग दिन भर स्की करते हैं। पार्कर को स्की करना नहीं आता, इसलिए उसका पूरा दिन खराब हो जाता है और वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं। जॉय चाहता है कि फिर से वो स्की करने के लिए जाए क्योंकि उसका पूरा दिन खराब हो गया पार्कर को स्की सिखाने में। पार्कर वहाँ आ जाती है और वो नहीं चाहती कि वो उन लोगों के साथ जाए, लेकिन वो लोग उसे मनाते हैं और वो भी चलने के लिए तैयार हो जाती है। वो लोग स्की करने के लिए जाते हैं। जॉय को वो लड़की दिखाई देती है जो सुबह मिली थी। उससे बातें करने लगता है और उसके बाद उसका नंबर ले लेता है। वो लड़की कहती है कि मैं अपने रूममेट के साथ हर संडे आती हूँ। वो लड़की उसे अगले हफ्ते बुलाती है। जॉय स्की करने के लिए चला जाता है। वो लोग जेसन के पास जाते हैं और फिर से स्की ड्राइव करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है क्योंकि तूफान आने के कारण इसकी राइडिंग बंद करना पड़ रहा है। ये राइड अगले हफ्ते खुलेगी। वो तीनों लोग मनाते हैं कि प्लीज़ आधे घंटे का काम है, प्लीज़ मान जाइए। वो आदमी मान जाता है। जॉय उस लड़की का नंबर याद कर रहा था। वो लोग उस केबल कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। जेसन के पास एक आदमी आता है, उसे राइड बंद करने के लिए कहता है। जेसन कहता है कि यहाँ पर 3 लोग गए हैं, उसके आने के बाद तुम राइड बंद कर देना। वो कहकर वहाँ से चला जाता है। वो अपने बॉस को छुट्टी मांगने के लिए जा रहा था क्योंकि उसके बॉस छुट्टी नहीं दे रहे थे। इधर ये तीनों लोग बातें कर रहे होते हैं। उसके नीचे 3 लोग स्की कर रहे होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ से जाने के बाद वो भी लोग स्की करेंगे। इधर वो आदमी होता है जो राइड को चला रहा होता है। तभी देखता है कि वो तीनों लड़के आ जाते हैं। वो सोचता है कि वही लड़के हैं और वो ड्राइव बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और यह बात है कि यह राइड अब अगले हफ्ते चालू होगी। इससे बीच यहाँ पर कोई नहीं आएगा। इधर ये लोग राइड पर रुके होते हैं और डरे होते हैं कि आखिर ये रुकी क्यों, और वो लोग अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं कि अगर हम लोग मर गए तो क्या होगा। डैन उन दोनों को समझाता है कि ये सब बातें मत बोलो। कुछ टाइम बाद वहाँ की लाइटें चली जाती है। वो लोग और ज्यादा डर जाते हैं। डैन समझाता है कि किसी कारण लाइट ऑफ हो गई है, तुम लोग इतना मत डरो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो लोग वहां से अपने अपने घर चले गए हैं। उसके केबल कार पर वो लोग बैठे होते हैं। वहां पर तूफान आ जाता है और वो लोग ठंड से कांपने लगते हैं। नीचे हम देखते हैं कि एक आदमी ट्रक लेकर जा रहा होता है। वो लोग चिल्लाते हैं, लेकिन तूफान होने के कारण वो आदमी उन लोगों की आवाज नहीं सुन सकता। ना आवाज उन लोगों के पास पहुंचती है। उसको एक कॉल आता है और वो आदमी कहता है कि तूफान आया है, तुम जल्द से जल्द यहाँ पर आओ कैंप पे और घर चला जाए। और वो आदमी अपनी गाड़ी में उड़ाकर वहां से चला जाता है। वो लोग उस पर सामान फेंकते हैं ताकि वो उसे सुने, लेकिन इतना तूफान था, इतनी तेज हवाएं थी कि उसकी आवाज और उसके सामान इधर उधर चले जा रहे थे और वो आदमी वहां से चला जाता है। वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर लाइट ऑन होगी और ये राइड चलेगी और हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और जाकर बाहर बहुत सारा खाना खाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। तभी पार्कर के चेहरे पर व्हाइट होने लगता है। यह एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादा ठंड की वजह से होने लगता है। यह आदमी की स्किन छोड़ने लगती है और वो धीरे धीरे करके उसका स्किन छोड़ने लगेगा। डैन बैठकर परेशान होता है कि अगर वो लोग यहाँ इसी तरह फंसे रहेंगे तो वो 1 हफ्ते तक
ऐसे ही रहेंगे, उन्हें कुछ उपाय ढूँढना होगा। वो कहता है कि मैं नीचे कूदूँगा क्योंकि मैं इससे पहले कई बार कर चुका हूँ। उसके बाद वो दोनों दोस्त मना करते हैं कि मत जाओ, लेकिन वो कहता है कि हम इस तरह बैठकर करेंगे क्या? और वो लोग अपने घर चले गए होंगे और हम अगले हफ्ते तक इंतज़ार नहीं करेंगे। डायन अपने स्केट को नीचे फेंकता है और वहाँ से नीचे कूदता है। तभी हम देखते हैं कि डायन का दोनों पैर टूट जाता है, वो क्योंकि वहाँ से ज़मीन की ऊँचाई बहुत ज़्यादा होती है। वो बर्फ़ में उसका पैर चला जाता है और ज़्यादा फोर्स पड़ने के कारण उसकी हड्डियाँ टूट जाती है। वो बैठकर रोने लगता है क्योंकि उसके पैर हिल नहीं रहे थे और उसको पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगता है और हेल्प माँगने लगता है। कहता है कि कोई मेरी मदद करो। ये दोनों ऊपर बैठकर कर भी क्या सकते हैं? अगर वो भी लोग कूदे तो उसका भी पैर टूट जाएगा। मतलब कि ये तीनों लोग बहुत ही बुरी तरह से फँसे हुए हैं। कुछ टाइम बाद पार्कर अपने स्कार्फ को देती है उसे बाँधने के लिए। जब वो ऊपर जॉय को एक प्लान आता है। वो कहता है कि हम उस केबल वायर से होते हुए उस खंभे के पास पहुँचे जाएँगे और वहाँ से सीधे नीचे उतर जाएँगे और डैन को बचा लेंगे। वो ऐसा करने के लिए जाता है तो उसका हाथ स्लिप कर जाता है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ होती है और बर्फ़ की वजह से उसका हाथ स्लिप कर रहा था और वो नहीं जाता। नीचे हम देखते हैं कि डायन के पास एक वुल्फ आ जाता है। वो वुल्फ उसके खून को सूंघते हुए आया होता है। वो दोनों लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं। डायन उसे रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाओ, तुम कर सकते हो। डायन कोशिश करता है, वो उस केबल को पकड़ता है और वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ कट जाते हैं और वो जल्द से केबल कार में पहुँच जाता है। तभी हम नीचे देखते हैं कि डायन को बहुत सारे वुल्फ खा रहे होते हैं। डायन मना करता है पार्कर को देखने के लिए, जो उसे नीचे देखने नहीं देता है और नीचे वुल्फ डायन को खा जाते हैं। कुछ टाइम बाद वो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं और एक दूसरे को डांटने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से डायन की जान गई, तुम्हारी वजह से डायन की जान गई। डायन की मौत का सबसे ज़्यादा कोई दुखी होता है तो वो जॉय होता है, क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त है। वो बचपन से उसके साथ रहता है, वो उसकी हर परिस्थिति में उसका साथ दिया है, इसलिए वो रोता है उसके लिए। उसके बाद वो अपनी बचपन की स्टोरी सुनाता है डैन के और उसकी, और वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है। पार्कर का हाथ लोहे के डंडे से चिपक गया होता है। उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी स्किन उसी में चिपक गई होती है। वो उसे निकालती है तो उसकी स्किन वहीं निकल जाती है और कुछ स्किन उसमें चिपकी होती है। वो उसका हाथ जख्मी हो जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पे धूप होती है। उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा आराम होता है। जॉय अपनी फैमिली और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है और वो लोग ऐसे ही बातें करते हुए सो जाते हैं। पार्कर को बाथरूम लगा होता है, वो वहीं पर कर देती है। काफ़ी समय बीत जाने के बाद वहाँ पे कुछ स्नो की बारिश होने लगती है। जॉय सोचता है कि अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो हम लोग यहाँ बहुत ही बुरी तरह से फंसेंगे, पहले तो भूख से मरेंगे। वो कहता है कि हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करना होगा, हमें उस खंभे के पास पहुँचना होगा, वहाँ से नीचे उतरना होगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत थी तो वो केबल की वायर, क्योंकि उसके हाथों में चुभ रही थी। और तीसरी बात थी वो बर्फ़, लेकिन वो धूप की वजह से वो बर्फ़ वहाँ से चली गई होती है। वो ऊपर चढ़ता है, वो वायर को पकड़ लेता है। वो उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन वो दर्द को सहते हुए उस खंभे के नजदीक पहुंच जाता है और दूसरे केबल पर बैठ जाता है। पार्कर से वो अपने डंडे को मांगता है ताकि वो उस वुल्फ को भगा सके, क्योंकि नीचे बहुत सारे वुल्फ आ चुके हैं। वो वुल्फ हमेशा खून सूंघते हुए आते हैं। जॉय का हाथ कट गया है, इसलिए वो वुल्फ खून सूंघते हुए आए हैं इसी की वजह से वो पार्कर से वो अपने डंडे को मांगता है। पार्कर उसके पास डंडे को फेंकती है, लेकिन वो नीचे ही रह जाता है। फिर वो केबल के पास पहुंचता है और जैसे तैसे करके खंभे के पास पहुंच जाता है, वहां से नीचे उतरता है और वो अपने डंडे को लेकर वुल्फ को वहां से भगाता है और इसके लेकर वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो पार्कर से कहा था कि तुम यहीं पर रुकना, मैं किसी को हेल्प लेकर आता हूँ, मतलब किसी को बुलाकर लेकर आता हूँ और तुम्हारी मदद करता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बीत जाते हैं, सुबह होती है। पार्कर देखती है कि वो यहाँ पर आया नहीं। वो सोचती है कि वो नहीं आएगा, इसीलिए वो कोशिश करती है यहाँ से बाहर निकलने को। वहाँ से नीचे उतर रही होती है तो उस केबल की जो नट होती है वो ढीली होती है और वो निकल जाती है और वो केबल बीच में जाके फंस जाती है और नीचे पार्कर गिर जाती है और उसके पैर पर वो केबल आकर गिर जाती है, जिससे उसके पैर जख्मी हो जाते हैं। वो जैसे तैसे करके वहाँ से निकलती है। रास्ते में जा रही होती है, तभी वो देखती है कि जॉय की बॉडी कुछ वुल्फ खा रहे होते हैं। वो वुल्फ उसे इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो जॉय की बॉडी खाकर उनका पेट भर गया है और उनका पेट भर गया है तो वो इसको क्यों खाएंगे। वो वहाँ से बचकर निकल जाती है और वो जैसे तैसे करके रेंगते हुए वो सड़क के पास पहुँच जाती है, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही होती। कुछ टाइम बाद एक गाड़ी आती है और वहाँ पे रोकती है। पार्कर उससे हेल्प मांगती है। वो आदमी
आता है उसे अपनी कार में लेकर जाता है। पार्कर उस कार में बैठ जाती है और अपने आप को बचा हुआ महसूस करती है और अपने दोनों दोस्तों को याद कर रही होती है। और इसी के साथ यह मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।